नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। लेकिन खबरों की ओर रुक करें उससे पहले देश दुनिया के कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर आइए नजर डाल दें। विश्व भर में कोरोना के अब तक 21 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। भारत में ये संख्या 3 करोड़ 23 लाख के पार चली गई है और गुजरात में अब तक 8,25,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। अफगानिस्तान से 85 भारतीयों को लाया गया स्वदेश, वायुसेना के विमान ने किया एयरलिफ्ट। गुजरात के कच्छ में 4.1 की तीव्रता का भूकंप, धोलावीरा था एपिक सेंटर। और मुश्किल परिस्थितियों में हर पल मददगार डॉक्टर और पुलिस के साथ रक्षाबंधन का पर्व, सही मायनों में रक्षा का पर्व। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के मद्देनजर भारतीयों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत ने 85 भारतीयों को वायुसेना के विमान से एयरलिफ्ट किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद उनके आतंक से अफगानिस्तान के विभिन्न शहरों में रहते लोग आतंकित थे और सभी स्वदेश लौटना चाहते थे। विश्व के सभी देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालने का अभियान छेड़ दिया है। भारत सरकार भी वाणिज्य दूतावास के 180 अधिकारियों को देश वापस ला चुकी है और आज भारतीय वायुसेना के C-130J विमान द्वारा 85 भारतीयों को वापस देश लाया जा रहा है। इस कार्य से देश के लोग काफी खुश हैं। गुजरात के कच्छ में 4.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप के चलते किसी भी प्रकार की जानहानि की कोई खबर नहीं है। अभी हाल ही में सौराष्ट्र के जामनगर में भूकंप के चलते धरती हिल गई थी और लोग घरों से बाहर निकल आए थे। अभी इस घटना की यादें ताज़ा ही थी कि गुजरात के कच्छ में फिर से एक बार धरती हिली और 4.1 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इस भूकंप के चलते लोग घरों से बाहर निकल आए थे। इस भूकंप का एपिक सेंटर धोलावीरा के 23 किलोमीटर के क्षेत्र में बताया जा रहा है। इस घटना के कारण किसी प्रकार की जानहानि या हताहत की कोई खबर नहीं है। साल 2001 में कच्छ में आए जलजले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। स्थानीय लोगों को वो भूकंप याद आ गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कच्छ उच्च खतरे वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया। बहन अपने भाई के हाथों की कलाई में राखी बांधकर उसकी रक्षा की कामना करती है, जिसके भागरूप सयाजी अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की महिलाओं ने मरीजों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बहुत सारू कहेवाय के होस्पिटल में छी तो आपणे आवीने राखड़ी बांधी जाए कि भाई अपने घर जेवो एहसास थाय कि आपणे बेन न होय अत्यारे कि आपणे रहेवानुं होय तो सारू लागे कि भाई ना तहेवार जेवुं छे। आपणे अमारे बधाने ए शुभकामना होय छे कि पेशન્ટ सारा थईने घरे जाए। एमनी बेन अहीं आवी सकता ना होय, घણા दूर रहता होय, पेशન્ટ एकला होय, अमे राखड़ी बांधी ए लोको एटली बधी आनंदनी लागणी ए लोको व्यक्त करे छे, अमने सारा आशीर्वाद आपे छे। अमे पण एमना माटे भगवान ए ज प्रार्थना करी कि सारा थईने बधा ज पेशન્ટ घरे जाए। कोरोना जेवा महामारीनी अंदर हालमां अमारी एसएसजी में एक पण पेशન્ટ नथी, परंतु अमे पण भगवान ए ज प्रार्थना करीए कि पेशન્ટ ना आवे, त्रीजी लहर ना आवे, बधा सारी रीते रहे। शुभकामना। अखिल महाराष्ट्र युवा संगठन से जुड़ी युवतियों ने पुलिस कर्मियों को राखी बांध रक्षाबंधन पर्व मनाया। मौसम की परवाह किए बिना दिन रात पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। त्योहार भी कई बार वे अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते। ऐसे पुलिस जवानों को अखिल महाराष्ट्र युवक संगठन की युवतियों ने फतेहगंज पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस जवानों को राखी बांधी और मास्क भेंट किए, साथ ही उनकी सुरक्षा की भी कामना की। इसके साथ मीडिया कर्मियों को भी राखी बांधी गई। आज रोज महाराष्ट्र युवा संघ तरफथी रक्षाबंधनना पवित्र तहेवार निमित्ते बहनों द्वारा फतेहगंज पुलिस स्टेशनना पुलिस परिवार ने राखड़ी बांधी अने तेमनी सुखाकारी अने सारा स्वास्थ्य माटेनी कामना करी राखड़ी बांधी अने सर्वने शुभेच्छा पाठवવામાં આવી। भाई बहनों पवित्र पर्व एटले रक्षाबंधन,
જે રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વ પર ભાઈ બહેનની આજીવન રક્ષા કરવાનું વચન આપે છે. તેથી જ આજે અખિલ મહારાષ્ટ્ર યુવા સંગઠન દ્વારા અખિલ મહારાષ્ટ્ર યુવા સંગઠનની દીકરીઓ વતી આજે ફરીથી પોલીસ સ્ટેશન પોલીસીઓને રાખડી બાંધી ભગવાન તેમનું રક્ષણ કરે એ જ ઈશ્વરચરણે પ્રાર્થના કરું છું. અને જે પ્રમાણે રાત દિવસ ખડે પગે રક્ષણ કરતા હોય છે, કોરોનાની મહામારી હોય કે જે કોઈ આપદા હોય તો આપણું રક્ષણ કરતા હોય છે. અને બીજી એક વાત કહીશ કે ભગવાન પછી જે કોઈ પૂજનીય હોય એ આપણા ભારતના સૈનિક અને આપણા પોલીસ કર્મીઓ છે. અને તેથી જ આજે રાખડી બાંધી અને એમને मास्क આપીને અમે रक्षाबंधन कार्यक्रम किया. राजकोट निकट स्थित खोडल धाम में मां के चरणों में 5 तोले सोने का हार श्रद्धालु परिवार ने अर्पण किया है. राजकोट के नजदीक खोडल धाम समस्त लेहुआ पटेल समाज की आस्था का प्रतीक है. पटेल समाज ने खोडियार मां का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया है. इस मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी आस्था अनुसार दान अर्पण करते हैं. राजकोट के स्वर्गीय दामजी भाई कोराट की याद में उनके परिवार ने मां खोडल को 5 तोले का सोने का हार अर्पण किया. इसी के साथ मंदिर में ध्वजारोहण भी किया. परिजनों का कहना है कि कोराट परिवार की मां खोडियार के प्रति अटूट श्रद्धा है. दामजी भाई की इच्छा अनुसार उन्होंने मां के चरणों में 5 तोले का सोने का हार अर्पण किया और मां को सुंदर वस्त्र भी अर्पण किए हैं. मारू नाम प्रवीणाबेन रजनीकांत सिंहाणी, राजकोट गामथी आवेल छे. मारा पप्पाનું અવસાન થઈ ગયેલું, તેમના સ્મરણાર્થે અમે 5 તોલા સોનું માં ખોડિયારને ચડાવેલ છે. આજે સાથે સાથે ધજા પણ ચડાવેલ છે. અમને માં ખોડિયાર પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે, જેને કારણે અમે આજે આ કાર્ય કરેલ છે. ખોડલધામમાં આજે ધ્વજારોહણ કૌશિકભાઈ દામજીભાઈ કોરાટ રહેવાથી રાજકોટ દામજીભાઈના સ્વપ્નથી આજે ધ્વજારોહણ તેમજ માતાજીને 5 તોલાનો સોનાનો હાર અર્પણ કરેલ છે. સહપરિવારે માતાજી ધજા ચડાવી છે. માતાજીના વાઘા હાર તેમજ બધા પરિવારો આવી અને માને ધજા ચડાવે છે. જય મા ખોડલ. सुबानपुरा में प्रज्ञाचक्षुओं द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का उम्दा कार्य किया गया. सुबानपुरा विस्तार में द बरोड़ा एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड से जुड़े प्रज्ञाचक्षुओं द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया गया. इस अवसर पर वी वायो और लायंस क्लब के संयुक्त उपक्रम से ब्रजराज जी महाराज द्वारा प्रज्ञाचक्षुओं को स्मार्ट किट भेंट की गई. वल्लभ युथ ऑर्गेनाइजेशन वीवायोना तत्वावधानना अंदर छेल्ला थोड़ाक महीनाओं पहला जगतगुरु श्री वल्लभाचार्यजी महाप्रभुजीना उत्सवना उपलक्ष्यमां તેમજ ભારતના આઝાદીના 75 વર્ષના ઉપલક્ષ્યમાં જે 1 લાખ ગરીબ પ્રજ્ઞાચક્ષુઓને સેન્સર ઓરિએન્ટેડ મોડર્ન ટેકનોલોજીવાળી સ્ટિક આપવા માટેની જે યોજનાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતું, તે શૃંખલા અંતર્ગત આજે વડોદરા શહેરના અંદર વીવાયો વડોદરા તેમજ વડોદરા લાયન્સ ક્લબના સહયોગથી તેમજ બરોડા એસોસિએશન ફોર ધ બ્લાઇન્ડ સ્કૂલ ખાતે આજે 100થી પણ વધારે પ્રજ્ઞાચક્ષુઓને સ્માર્ટ સ્ટિક દાન કરવાનું આયોજન અહીંયા ગોઠવવામાં આવ્યું છે. અને સાથે સાથે પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ દ્વારા અહીંયા વૃક્ષારોપણ પણ કરવામાં આવશે. વિવાહોના તત્વાવધાનના અંદર 11 લાખ વૃક્ષોને વાવવા માટે આખા ગુજરાતના અંદર એ યોજના તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને અસંખ્ય કાર્યકર્તાઓ આ કાર્યના અંદર જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે. આ પૂર્વે પણ 11,000 વૃક્ષોને વિવાહોના મહિલા વિંગના માધ્યમથી વાવવામાં આવ્યા હતા. આજે વિવાહોના મેન્સ વિંગના અંતર્ગત 11,000 વૃક્ષોનો સંકલ્પ સાધવામાં આવ્યો છે. તે પૈકી આજે અહીંયા અનેક વૃક્ષો આજે અહીંયા વાવવામાં આવશે. વિવાહ વડોદરા શહેરના પ્રમુખ કૃષાંકભાઈ રેવાર સાથે લાયન્સના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર કૃષ્ણકાંતભાઈ, અમારા કિરીટભાઈ જોશી વગેરે બધા જ અગ્રણીઓ અહીંયા આજે ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ પ્રજ્ઞાચક્ષુઓને સ્ટીક આપવાના કાર્યના અંદર બધા જ તન મન ધનથી જોડાઈને આ કાર્યને આગળ વધારી રહ્યા. राजकोट के धोराजी में किसान द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है. राजकोट जिले के धोराजी तहसील के वेगड़ी गांव के किसान ने अपने खेत में खुदकुशी कर ली है. यह खुदकुशी किसान ने 6 बीघे में बोई कपास की फसल फेल होने पर की होने की बात सामने आई है. इससे परिवार में गमगीनी का माहौल है. वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, लेकिन ब्रेक के उस पार खास खबरें भी और भी हैं. आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज. अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन. डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ.
मैल की सफाई देखो, कपड़ों की धुलाई देखो, काम में दम और दाम में कम। नर्मदे वॉशिंग पाउडर और लिक्विड अब आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी। आत्मनिर्भर भारत की सौगात नर्मदे वॉशिंग पाउडर के साथ। वाइड रेंज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नर्मदे। स्टॉकिस्ट एंड डीलर इनवाइटेड। कॉल 777-886-8149 777-886-8149। I'm the joy. प्रिंस अशोक राजे स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में आज ऑनलाइन रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के पवित्र प्यार और कर्तव्य का त्योहार। इस त्योहार में बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और पूरा साल, पूरे जीवन भर उनकी रक्षा करने का कर्तव्य निभाती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का कर्तव्य निभाता है। इस साल ARG स्कूल अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में अनोखा रक्षाबंधन का त्यौहार प्री सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं ये त्यौहार का सेलिब्रेशन। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पे हमारे साथ है छोटी सी स्वरा। तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो स्वरा। हेलो। आज रक्षाबंधन में आपने क्या किया? आज हमने ट्री सेलिब्रेशन किया। मैंने अपने भाई को राखी बांधी, वृक्षों को राखी बांधी और मैंने मेरी माँ को राखी बांधी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें इन सबकी रक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया। हमने यहाँ पे नेचर को मतलब ट्रीज़ को राखी बांधी, ब्रदर्स को राखी बांधी और पेरेंट्स को भी राखी बांधी। और जैसे कि लास्ट ईयर कोविड पीक में था, इसीलिए हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन इस ईयर हमने बहुत अच्छी तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और यहाँ का डेकोरेशन भी एकदम अच्छी तरह से किया। हमने ऑनलाइन रक्षाबंधन भी कंडक्ट की थी ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ ना सके वो भी घर पे बैठ के ऑनलाइन यहाँ का देख के वो अपने ब्रदर को राखी बांधी और ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को राखी बांधी। थैंक यू। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पे आपने स्कूल में कैसे सेलिब्रेशन मनाया? आज हमने स्कूल में इको फ्रेंडली रक्षाबंधन बनाई एंड हमने सिर्फ भाई को राखी नहीं बांधी, हमने इसे थोड़ा यूनिक स्टाइल में सेलिब्रेट किया। हमने अपने मदर्स को राखी बांधी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को राखी बांधी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने मदर नेचर को राखी बांधी, क्योंकि जो वृक्ष है हम सब जानते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कम होते जा रहे हैं। सो हमने बच्चों को ये मैसेज दिया कि हम अगर नए वृक्ष ना लगा सके, एटलीस्ट जो है उनकी रक्षा कर सके। साथ ही में जैसे हम जानते हैं कि कोरोना का टफ़ टाइम है, डॉक्टर्स ने बहुत हमारी हेल्प की है, उनके कारण ही हम इस टफ़ टाइम में बाहर उभर कर आ सके हैं। सो हमने डॉक्टर्स को भी राखी बांधी और हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने का मैसेज कन्वे करता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों से भी कि हमेशा बन सके उतना मदर नेचर को प्रिजर्व करें और हमेशा खुश रहें। आज जैसे मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी, उसी तरह मैं भाई बनकर सिर्फ बहन की रक्षा नहीं करूँगा, अपने मदर नेचर की भी रक्षा करूँगा और हमने ओथ लिया है कि हम उन सब की रक्षा करेंगे। ARG स्कूल में हुए सेलिब्रेशन की हमने बच्चों से तो बात कर ली, तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर तुषार भोसले से, जो स्कूल के प्रिंसिपल है। जी सर, आपने आज रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन किया जो यूनिक तरीके से किया, तो उसके बारे में बताएं। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में हर साल हम लोग इको फ्रेंडली रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन करते हैं। नॉर्मली रक्षाबंधन के दिन हम भाई होता है उसको बहन राखी बांधती है, लेकिन हमने मदर्स को भी राखी बांधी, ग्रैंड पेरेंट्स को भी राखी बांधी। एक सब्जेक्ट है कि ग्रैंड पेरेंट्स को भी प्रोटेक्ट करें, वो होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इको फ्रेंडली रक्षाबंधन का हमारा पिछले 15 साल से कॉन्सेप्ट है। हम लोग ट्रीज़, बड़े बड़े प्लांट्स को, स्कूल में क्या होता था कि बच्चे प्लांट्स को कभी नुकसान पहुंचाते, कभी पत्ते निकाल दिए, तो इनको अवेयरनेस लाने के लिए हमने 15 साल पहले से प्रथा शुरू की कि बच्चे, हर एक क्लास के बच्चों को डिवाइड कर दिया कि भाई आपको ये जो ट्रीज़ है उसको राखी बांधने, प्रोटेक्ट करने का, और ये बहुत सफल हुआ। उसके बाद बच्चों को मालूम पड़ा था कि ये बच्चे जिस तरह रक्षा करते हैं वृक्षों की, उसी तरह वृक्ष भी हमें ऑक्सीजन देता है, खाना पीना देता है, आयुर्वेदिक ट्रीज़ है
उसका अवेयरनेस होता है। जब बच्चे जाते पेड़ के पास तो उनको मालूम पड़ता है कि इतने सारे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, उसको डैमेज नहीं करना है। बहुत सक्सेसफुल रहा। साथ में बहुत अच्छी बात थी कि इको फ्रेंडली राखी के साथ वेस्ट में से बेस्ट, यानी अभी कॉन्सेप्ट ऐसा हो रहा है कि महंगी राखी दो, तो हमने बताया कि नहीं, घर में से वेस्ट में से राखी बनाओ। जैसे कितने सारे छिलके होते हैं अखरोट वगैरह के, उसके बनाओ। बहुत सक्सेसफुल हुआ। साथ में आज बहुत अच्छा दिन है कि कोरोना ज़ीरो पेशेंट बड़ौदा है, तो आज हमने जिसका इसमें योगदान है ऐसे डॉक्टर को बुला के उनको भी राखी बांधी है। दूसरा गुड न्यूज़ है कि आज के दिन बच्चों के लिए वैक्सीन निकली है 12 साल के ऊपर के, तो हमारे जो कोवैक्सीन है उसको हमने राखी बांधा है और पेरेंट्स को मैसेज दिया कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ले वो ले ले। साथ में हम लोगों ने जो इंडिया के अंदर अलग अलग फेस्टिवल मनाए, जैसे केरल में ओणम मनाया जाता है, साथ में ब्राह्मण लोग जो जोनाई चेंज करते हैं उसको आज हमने प्रैक्टिकल बताया। जो कोली लोग होते हैं वो लोग दरिया पूजा करते हैं। तो इंडिया पूरे फेस्टिवल होते हैं, वेराइटीज़ होती है, वर्सेटाइलिटी होती है, उसको हमने प्रैक्टिकली यहाँ ऑर्गेनाइज करके बच्चों को दिया है। कोरोना टाइम में बच्चे नहीं आ रहे, तो ये सब चीज़ें हमारे टीचर्स ने बहुत ही ट्रेडिशनल फेस्टिविटी मनाते हुए, ड्रेस से लेकर हर एक चीज़ में उन्होंने मनाई है और मैं सबको बधाई देता हूँ और शुभकामना। और अगले साल हम लोग स्कूल में बच्चों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाएं, ऐसी सबको शुभकामना। अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल की ये अनोखी पहल हुई थी 15 साल पहले, जिनमें वो हर साल इको फ्रेंडली राखी बांधते हैं। इको फ्रेंडली का मतलब ये है कि वो पेड़ पौधे को भी राखी बांधते हैं, जिससे बच्चों में उसकी जागरूकता आए कि हमें बहन के साथ, अपने सारे परिवार के साथ वृक्षों, जो मदर नेचर है, पर्यावरण है, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने वैक्सीनेशन, कोरोना काल में, ये जो हमारी महामारी के काल में ये जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उससे भी सल्यूशन लाने के लिए उन्होंने कोवैक्सीन बनाई है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो, वो कोवैक्सीन की भी राखी बांध के उन्होंने रक्षा की है। तो ऐसे मैसेज के साथ ARG स्कूल ने अनोखी पहल कर एक रक्षाबंधन का त्यौहार निभाया है। गोत्री सेवासी रोड पर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का उद्घाटन वडोदरा शहर पुलिस की शी टीम ने किया। वडोदरा महिला पुलिस की शी टीम का चकली सर्कल से गोत्री सेवासी रोड के साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तक बाइक रैली का आयोजन रेस्टोरेंट संचालक द्वारा ACP ट्रैफिक अमिता बनानी की निगरानी में किया गया। शी टीम ने रैली स्वरूप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पहुंचकर उसका उद्घाटन किया। शी टीम की महिला पुलिस ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर इस रैली को सफल बनाया। शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शी टीम का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसे सराहते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। મારું નામ શેફ આનલ કોટક છે અને અત્યારે હું મારી સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટનું મેં ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને અત્યારે મેં शी ટીમને બોલાવીને મારી રેસ્ટોરન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને આવતીકાલે રક્ષાબંધન છે, આજે ઓનમ છે, સો शी ટીમ બધાની રક્ષા કરે છે, એટલે રક્ષાબંધનના નિમિત્તે અને સાઉથ ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ છે એટલે ઓનમના દિવસે शी ટીમનું અહીંયા મેં બહુમાન કર્યું છે। સો આ જ મેસેજ મને પાસ કરો છે કે તમે તમારી છોકરીઓને સપોર્ટ કરો, એમના ઇનબિલ્ટ ટેલેન્ટને ઓળખો અને તમે એમને સપોર્ટ કરીને એમને બહારની દુનિયામાં ફ્લાય કરવા દો। બસ એ મેસેજના કારણે शी ટીમનું આજે અહીંયા બહુમાન કર્યું। અમને સમગ્ર વડોદરા શહેરની शी ટીમના મેમ્બર્સને સાઉથક રેસ્ટોરન્ટ તરફથી ઇનોગ્યુરેશન માટે અને લંચ માટે ઇન્વાઇટ કરવામાં આવે છે, એ બદલ સાઉથક રેસ્ટોરન્ટ અને આનલનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। शी ટીમની જે સમગ્ર કામગીરી થઈ રહી છે એ માનનીય CP સર અને એડિશનલ CP સરના માર્ગદર્શન હેઠળ થઈ રહી છે અને આજ રોજ જે અમારી शी ટીમની કામગીરી છેલ્લા 8 મહિનાથી ચાલી રહી છે, એમને લોકો તરફથી ખૂબ સારો પ્રતિભાવ સાંપડી રહ્યો છે અને સાઉથક રેસ્ટોરન્ટના ઓનર આનલે અમને તમામ સમગ્ર शी ટીમને આજે લંચ માટે અને રેસ્ટોરન્ટના ઉદ્ઘાટન માટે અમને ઇન્વાઇટ કર્યા છે, એ માટે હું સમગ્ર ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આના લીધે એક બિલકુલ લોકોનું જે પાર્ટિસિપેશન છે એ शी ટીમની કામગીરીમાં વધી રહ્યું છે અને પોલીસની જે છે પોઝિટિવ ઇમેજ એ ધીરે ધીરે વધારો કરી રહ્યું છે। એટલે शी ટીમની અને સાથે સાથે હું સાઉથકના રેસ્ટોરન્ટના જે માલિક છે એ આનલનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત। हर साल राखी के मौके पर एक महिला अपने भाई यानी PM मोदी को राखी बांधती है। कौन है ये महिला, आइए जानते हैं। आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों में तंगदिली है। दोनों देशों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें हजारों सैनिक और यहाँ तक कि आम नागरिक भी मारे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों देशों के लोगों के बीच कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक पाकिस्तानी महिला के बीच ऐसा ही एक प्यारा रिश्ता है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इस पाकिस्तानी महिला का नाम है कमर मोहसिन शेख।
उन्हें नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन के तौर पर जाना जाता है। मोहसिन हर साल रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई नरेंद्र मोदी को राखी बांधती है। हालांकि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते वे प्रधानमंत्री को राखी नहीं बांध पाई थी, लेकिन उन्होंने राखी भेजी जरूर थी और इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक कवितानुमा पत्र भी भेजा था, जिसके बाद इस साल भी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने उन्हें राखी व शुभकामनाओं का संदेश भेजा है। प्रसिद्ध अभिनेता और मॉडल रहे मिलिंद सोमन ने एकता के संदेश के साथ मुंबई से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक दौड़ लगाई। आज वे वाघोड़िया पहुंचे। देशवासियों को एकता का संदेश और फिटनेस का संदेश देने के उद्देश्य से जाने माने अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी चौक से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 17 अगस्त को आयोजित रन फॉर यूनिटी की दौड़ लगाई। आज वे झगड़िया पहुंचे। उन्होंने फिटनेस और विविधता में एकता का संदेश दिया। इस इंडिपेंडेंस डे के लिए मैंने सोचा था कि और कुछ अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे भारत का 75th इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी है और हर इंडिपेंडेंस डे को मैं उतने किलोमीटर्स दौड़ता हूँ जितने हमारे इंडिपेंडेंस के दिन हुए हैं। और आज हम पहुँचे हैं झगड़िया। बम्बई से शुरुआत की है 15 अगस्त को और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम पहुँचेंगे 22 अगस्त को शाम तक। और मैसेज तो सिंपल है। पहले तो फिटनेस और हेल्थ के बारे में हम जानते हैं कि ये पैंडेमिक में बहुत लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन एक बात हमारे समझ में आया कि अगर एकजुट होके एक मन से हम किसी चीज़ का सामना करें तो हम जीत सकते हैं। और इसी विचार से हमने यूनिटी रन का आयोजन किया है। यूनिटी मतलब एक साथ आना, और यूनिटी का मतलब भी हर आदमी का अलग हो सकता है। जब हम शांति के बारे में कहते हैं तो शांति भी हर एक आदमी का अलग अलग अर्थ हो सकता है हर इंसान के लिए। तो इसी पर हमें गौर देना है कि यूनिटी, पीस, हार्मनी ये हमारे लिए क्या महत्व रखता है। और जब फिटनेस और हेल्थ के बारे में हम कहते हैं तो थोड़ा सा समय हर नागरिक को अपने जीवन में थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, हमारे तन के शांति के लिए, मन के शांति के लिए। क्योंकि हमने ये भी देखा है इस पैंडेमिक में कि जो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए वक्त नहीं निकालते उन पर ज़्यादा रिस्क होता है। जिनको डायबिटीज़ हुआ है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, मोटापा है, उनको ज़्यादा रिस्क है ऐसे डिजीज़ से। सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं, लेकिन कहीं वायरस से। तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है, अगर हमारे देश को हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं आगे जाके, तो हर नागरिक का ये की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे और ये ना कहे कि हॉस्पिटल और चाहिए और डॉक्टर और चाहिए। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हर नागरिक का ये काम है कि जो भगवान ने दिया हुआ स्वास्थ्य है उसकी हम रक्षा करें। यही मैसेज है। SVIT वासद द्वारा दिव्यांगों द्वारा बनाई गई खूबसूरत राखी के बिक्री का आयोजन दिव्यांग स्नेह बंधन के तहत किया गया। SVIT वासद की NSS यूनिट द्वारा हर साल दिव्यांगों द्वारा बनाई गई राखी का उपयोग किया जाता है। वडोदरा स्थित किल्लोल स्पेशल स्कूल के बच्चे मोती, स्वस्तिक, ओंकार आदि वस्तुओं से खूबसूरत राखी बनाते हैं। NSS के स्वयंसेवक SVIT कॉलेज और परिवार में इन राखियों की बिक्री करते हैं। इस साल तकरीबन 9000 से अधिक मूल्य की राखियां बेचकर किल्लोल स्पेशल स्कूल वडोदरा के लक्ष्मण सिंह राठौड़ को ये राशि दी गई। इनका कहना है कि इस प्रकार दिव्यांगों को भी रोजगार मिलता है। चाइनीज राखियों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। इस राखी को इन्होंने दिव्यांग स्नेहबंधन नाम दिया है। यह पूरा कार्यक्रम NSS के प्रोग्राम ऑफिसर विकास अग्रवाल की निगरानी में किया गया। SVIT के रजत जयंती वर्ष में किए गए इस कार्यक्रम को वासद SVIT के अध्यक्ष भास्कर पटेल, उपाध्यक्ष दीपक पटेल, सचिव भावेश पटेल और आचार्य डॉक्टर ST टोलीवाल ने सराहा। बच्चे हैं हमारे किल्लोल स्पेशल स्कूल के दिव्यांग बच्चे, मेंटली चैलेंज बच्चे, जो ये राखियाँ बनाते हैं, दिए बनाते हैं, इनको बनाते हैं इनके द्वारा। और भी कई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है वोकेशनल की चीज़ें बनवाते हैं और उनको जो है SVIT कॉलेज के हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डोर टू डोर बेच के और उनसे जो पैसे आते हैं वो पैसे हम इन बच्चों को देते हैं और इन बच्चों का एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन ज़रूरियात की जो है उनको पता चलता है कि किस तरह से हम भी कमा रहे हैं और एक
आगे बढ़ने का एक स्टेप हम इनको सिखाते हैं। मैं मैत्री ब्रह्मभट्ट SVIT की स्टूडेंट और NSS वॉलंटियर हूँ। लास्ट ईयर भी हमने अपने भाइयों की कलाई दिव्यांगों की बनाई गई राखी से ही सजाई थी और इस साल भी हम वही करेंगे। ये है दिव्यांगों की बनाई गई राखी और हमने इस साल रक्षाबंधन इन्हीं से मनाने का फ़ैसला किया है। अब मैं भी आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप भी इन्हीं राखी से अपने भाइयों की कलाई सजाएं और चाइनीज़ आइटमों का बहिष्कार करें। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा द्वारा रक्षाबंधन पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर परिवार द्वारा OP रोड स्थित पार्टी कार्यालय में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। इस मौके पर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, सांसद रंजनबेन भट्ट, प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, विधायक सीमा मोहिले, मनीषा वकील, भाजपा नेता शब्दश्याम ब्रह्मभट्ट, नगर सेवक और कार्यकर मौजूद थे। रंजनबेन, मनीषा वकील सहित महिला नेताओं ने राखी बांधकर मिठाई से सबका मुंह मीठा करवाया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। આજના દિવસે વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી કૃણાલભાઈ પટેલ અને એમની ટીમ દ્વારા આજે અમારા સૌ ભાઈઓ પ્રતિનિધિ એટલે કે પ્રદેશના મહામંત્રી આદરણીય ભાર્ગવભાઈ, શહેરના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ, અમારા મહામંત્રીશ્રીઓ, અમે સૌએ ભેગા મળી આજે ભાઈને રક્ષા બાંધી છે। ભગવાનને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા ભાઈઓના જીવનમાં કોઈ તકલીફ ન આવે અને વડોદરાની જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેવા કરી રહ્યા છે, હંમેશા વડોદરા અને ગુજરાત અને ભારતની તેઓ સેવા કરે। ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગરના સંગઠન દ્વારા આજ રોજ આ રક્ષાબંધનના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। હિન્દુઓના સૌથી મહત્ત્વના ભાઈ અને બહેનના પ્રતીક સમા તહેવારમાં સંગઠનમાં કાર્યકર્તાઓ સૌમાં ભાઈ અને બહેનની જે અતૂટ લાગણી છે તેનું આજે આ પ્રતીક છે। ત્યારે આયોજન માટે ડૉક્ટર વસુધારા રાઠવા, KP અને એની સમગ્ર ટીમને ખૂબ અભિનંદન આપું છું। આજે વડોદરા મહાનગર ભારતીય જનતા પક્ષ દ્વારા એક સુંદર કાર્યક્રમ રક્ષાબંધનનો રાખવામાં આવ્યો છે। પરંપરાગત રીતે બહેનો જે રાક્ષિયા બાંધે છે એ પ્રમાણે અમારી જે બહેનો જે કાર્યકર્તા તરીકે વિવિધ પદ સંભાળી રહી છે, ચાહે સાંસદનું હોય, ધારાસભ્યનું હોય કે અન્ય પક્ષની હોદ્દેદારોની જવાબદારીનું હોય, એમણે હોદ્દેદાર કાર્યકર્તાઓનું સૌની રક્ષાબંધન કરીને એમની રક્ષાની કામના કરી છે। બંને ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યકર્તા છે એટલે વાસ્તવમાં તો બંને પરસ્પર મળીને જનતા અને સમાજની સેવાનું રક્ષાનું દાયિત્વ પરસ્પર એકબીજાના સર પર લીધું છે અને આ સમાજની સેવા કરતા રહીએ, જનતાની સેવા કરતા રહીએ, જનતાની રક્ષા કરતા રહીએ, એ જ આશીર્વાદના નિમિત્તે આ રક્ષાબંધનનો ઉત્સવ एक अनेरो उत्सव थे परस्पर आशीर्वाद उत्सव बनी रहो। अरवली जिले के मोडासा की KN शाह मोडासा हाई स्कूल में रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष भारत देश में रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्वाध्यायी बच्चों में भाई बहन का जज्बा बना रहे, इस उद्देश्य से इस पर्व को स्कूलों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। अरवली जिले के मोडासा स्थित KN शाह मोडासा हाई स्कूल में रक्षाबंधन पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। छात्राओं ने छात्रों को राखी बांधी और रक्षाबंधन से संबंधित गीतों का गान भी किया। इस मौके पर शाला मंडल के ट्रस्टी, आचार्य, टीचर्स, स्टाफ सहित छात्र मौजूद रहे। छात्रों ने एक दूसरे को समाज में पल रही बदियों को दूर करने और एक दूसरे की रक्षा करने का वचन भी दिया। અમારા મોડાસા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી KN શાહ મોડાસા હાઈસ્કૂલમાં આજરોજ રક્ષાબંધનના એક દિવસ પહેલાં ભાઈ બહેનના પવિત્ર તહેવાર રક્ષાબંધનની શાળામાં આજરોજ ઉજવણી કરવામાં આવી। એમાં તમામ વિદ્યાર્થીની બહેનોએ શાળાના તમામ ભાઈઓને રાખડીઓ બાંધી છે। ભાઈઓએ પણ સામે જે બહેનો છે એમની રક્ષાનું વચન આપ્યું છે। આ પરંપરા અમે વર્ષોથી આ રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે આ રીતે ઉજવીએ છીએ। દર વર્ષે આ તહેવાર આ સંસ્થા વિશિષ્ટ રીતે ઉજવે છે। અમારી બધી સંસ્થાઓ આ રીતે જ કાર્ય કરે છે, પણ મોડાસા કેળવણી મંડળની આ શાળા ખૂબ વિશિષ્ટ રીતે એટલા માટે ઉજવે છે કે અમારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ, અમારા તમામ ભાઈ બહેનોને એકબીજાની સામે ઊભા રહે છે, મળે છે, પ્રેમપૂર્વક એ રક્ષાબંધનના ગીતો ગાય છે અને ભાઈને રક્ષા બાંધે છે। આ પવિત્ર તહેવારને લઈને ભાઈ બહેનની રક્ષા કરે એવો આશીર્વાદ પણ આપે છે। અને આજે અમે સૌ કેળવણી મંડળના પદાધિકારીઓ પણ અહીંયા આવ્યા, અમને સૌને પણ પ્રેમપૂર્વક
સૌ અમારી બહેનોએ શિક્ષિકા બહેનોએ આ રક્ષા બાંધી છે એને લઈને પણ આ સંસ્થાના વિકાસમાં અમે સૌ ખૂબ સારી રીતે કામ કરીએ છીએ એ સૌ આ બાળકો આચાર્યો शिक्षकों शुभेच्छा ने लईने शक्य बने छे। सौराष्ट्र के जेतपुर मार्केटिंग यार्ड में कपास की आई हुई है और नए कपास की बिक्री का 7,777 रुपए के दाम के साथ श्री गणेश हुआ। जेतपुर मार्केटिंग यार्ड सौराष्ट्र का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा यार्ड है। यहाँ पर किसान को अपनी फसल के अच्छे दाम मिलते हैं। इस नए सीजन में जेतपुर विस्तार के किसानों ने कपास की बुआई की थी। कम बारिश के चलते किसानों ने ड्रिप इरिगेशन पद्धति द्वारा कपास की फसल ली है और किसानों को इस बार लाभ भी हुआ है। नीलामी के प्रारंभ के साथ यार्ड के चेयरमैन दिनेश भुआ, वाइस चेयरमैन हरीश गढ़िया, सेक्रेटरी भीमजी सरवैया, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष नलिन भुआ, व्यापारी शराफी मंडल के अध्यक्ष चंदुभावी पगड़ाल सहित अधिकारियों ने फसल की नीलामी की और सबसे ऊंचा 7,777 प्रति मन का दाम किसानों के लिए खुला। किसान भी कपास की क्वालिटी ग्रेडिंग कर कपास लाए थे और किसान काफी खुश हैं। जेतपुर मार्केटिंग यार्ड में आजरोज नवा कपासना श्री गणेश थयेला। अमारू जेतपुर मार्केटिंग यार्ड केबिनेट मंत्री जयेशभाई रादड़ियाना मार्गदर्शन हेठळ खेडूतो माटे खूब ज सुविधायुक्त चालतुं होय आजे खेडूतोनो नवो कपास आवेलो एनी खुली हराजी में दरेक वेपारीए उत्साहपूर्वक अमारा सेक्रेटरी, अमारा सभ्यों, अमारा वेपारी एसोसिएशनना प्रमुख नलिनभाई, चंदुभाई वगैरेनी हाजरी में धोराजी खातेना खेडूतनो कपास हराजी में ₹7,777 20 किलो लेखे वेचाण थयेल, जे सौराष्ट्र में कपासनो ऊंचा में ऊंचो भाव आज जेतपुर यार्ड में पड़ेल है। आज रोज जेतपुर एपीएमसी में जे नवा कपासनी आवक थई थी एना भाव 7,777 रुपया खूब सारा भाव थयेला है अने यार्डनी अंदर नवा कपासना श्री गणेश थया है अने खूब सारा भाव मळेला है, जेथी अमने खूब आनंदनी लागणी थाय छे। अने खेडूत खातेदार छे धनजीभाई प्रेमजीभाई बालदा जामकंडोणा अने एमने पण खूब आनंदनी लागणी थाय छे। आज जयपुर मार्केटिंग यार्डनी अंदर नवा कपासनी आवकना श्री गणेश करेला, जेमना भाव 7,777 थी अमे खरीदी करेली है। તેમજ અહીંયા જેતપુર માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર ખેડૂતોને આખું વર્ષ સારા પોષણક્ષમ ભાવ મળતા હોવાથી ખેડૂતો અહીં આખું વર્ષ કપાસ લઈને આવે છે અને અમારા યાર્ડની સગવડ પણ બહુ સારી છે અને યાર્ડ હંમેશા ખેડૂતનું હિત ઈચ્છે છે અને યાર્ડની અંદર પાકા રોડ રસ્તા અને બહુ સારી વ્યવસ્થા છે અને ખેડૂતને પોષણક્ષમ ભાવ મળે છે। लखथर के देवलिया गांव में पिछले करीब 45 सालों से पार्थेश्वर महादेव की पूजा की परंपरा है। गुजरात के लखतर तहसील के देवरिया गांव में पिछले करीब 45 सालों से अवृत यानी शुद्ध मिट्टी से पार्थेश्वर शिवलिंग का पूजन करने की परंपरा है। मान्यता अनुसार मंदिरों में शिवलिंग की पूजा अपरिणित या रजस्वला महिला नहीं कर सकती। शिव पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि देवगुरु बृहस्पति के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने शुद्ध मिट्टी से पार्थेश्वर शिवलिंग बनाकर पूजा की थी और भगवान शिव को प्राप्त किया था। इसी को लेकर प्रत्येक श्रावण मास के 30 दिनों में लखतर के देवलिया में 1.25 लाख पार्थेश्वर शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। यहाँ पर 7 दिन के 7 बाण बनाकर एक दिन में 4,166 शिवलिंग बनाए जाते हैं और रोज शाम को इन्हें जल में प्रवाहित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से इंटरलॉकिंग सड़क कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की ग्राम पंचायत बीजी मऊ के मजरा चंपाखेड़ा गांव में 50 मीटर की 3 इंटरलॉकिंग सड़कों को बनाने में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत का मामला सामने आया है और इस कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किए जाने की खबर है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एनेक्सी में विनोद चौहान लिखित पुस्तक कल्पवृक्ष नरेंद्र मोदी का लोकार्पण हुआ। ये पुस्तक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और किंडल पर भी उपलब्ध है। विनोद चौहान लिखित पुस्तक कल्पवृक्ष नरेंद्र मोदी का लोकार्पण केंद्रीय संसदीय कार्य एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सोलंकी के हाथों अहमदाबाद के एनेक्सी में किया गया। इस मौके पर अहमदाबाद महानगर पालिका के नगर सेवक मुकेश मिस्त्री, प्रदीप दवे, महसाणा ओशो मनन कम्यून के ट्रस्टी नरेश पटेल, नीमा विद्यालय अहमदाबाद के आचार्य सहदेव सिंह सोनगरा और
स्वाभिमान ग्रुप के अधिकारी मौजूद थे। पादरा के ज्वेलर्स की दुकान में ग्राहक बनकर चोरी करने पहुंचे बंटी और बबली की गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खंबात निवासी अल्पेश पंचाल और वैशाली पारेख नामक बंटी बबली की टोली ने पादरा के ज्वेलर्स की दुकान को टारगेट बनाया और ग्राहक बनकर उसमें घुसे और दुकानदार की नजर बचाकर 8,870 मूल्य के सोने चांदी के गहने उठाकर फरार हो रहे थे। लेकिन वक्त रहते दुकानदार द्वारा पुलिस को खबर देने पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू की है। इनके पास से एक्टिवा भी बरामद हुआ है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इस गैंग के खिलाफ अहमदाबाद और वडोदरा के पुलिस थानों में भी अपराध दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 12 साल के बच्चे की ट्रांसफार्मर से करंट लगने की वजह से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव में अंकित नामक 12 वर्षीय मासूम बच्चा घर के कुछ ही दूरी पर खेत में पशुओं को घास चरा रहा था। वहां रखे ट्रांसफार्मर के पोल से निकलते करंट की चपेट में आने पर बच्चे की स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं एक ओर जहां मासूम बच्चे की मौत से परिवार वालों को गहरा झटका लगा है, तो दूसरी ओर परिजनों और ग्रामीणों में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर काफी आक्रोश है। ये थी अभी तक के दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, आईपीटीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे वीएनएम न्यूज देख सकते हैं और रख सकते हैं अपने आप को खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।